लेकिन आज इंडिया गेट पे आप नाम दीजिए, कितने मुसलमानों के नाम पे गेट पे लिखे हुए हैं? ये गलत कितना परसेंट? आपने मेरा जवाब दे सॉरी दिया। बिल्कुल कितने रॉन्ग परसेंट? रॉन्ग। वो ब्रिटिश हुकूमत ने, उसमें ब्रिटिश हुकूमत के साथ जो विश्व युद्ध में लड़े थे और जो मरे थे, एक मिनट, 76% जो मुस्लिम ये गाते हैं, ये इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ अपने प्राण गंवाए थे, उनका नाम लिखा गया था। उसका ताल्लुक देश की आजादी से नहीं था। अरे भाई, आप हमें मारेंगे और हम आपका गेट बनाएंगे? अच्छा, एक मिनट रुकिए। आप हमें मारेंगे और हम आपका गेट बनाएंगे? आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, चुनाव को लेकर रणनीतियां तेज हो रही हैं, पक्ष विपक्ष तेज हो रहा है, और इसी विषय को लेकर हमने चैनल पर एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसकी आज आगाज़ कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, और इस शुरुआत को हम तब तक दिखाएंगे लगातार किरतपुर से, उत्तर प्रदेश से। और इस वक्त हमारे कैमरे के सामने किरतपुर के वो तमाम हमारे एक रिक्वेस्ट पर अलग अलग पार्टियों से वो हस्तियाँ मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ता हैं, जिनके बारे में कई सारे यहाँ पर एक सोशल यूट्यूबर भी हैं, जिन्होंने, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है, जिनके बारे में कई सारे कयास लगा जाते कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है आने वाले वक्त में भाजपा की तरफ से उनको दी जा सकती है, ऐसे कयास भी लगाए जाते हैं। और दूसरी तरफ हम आपको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से दिग्गज नेता हैं, जो कि शायद आने वाले वक्त के अंदर, जिनके बारे में सूत्रों के अनुसार जानकारी ये है कि आगामी चेयरमैन के चुनाव भी लड़ सकते हैं, उसके उम्मीदवार हैं। और देखने वाली बात लेकिन अब ये होगी, जिस वजह से हम आए हैं, कि आखिर इनके साथ क्या राय हैं, क्या लोगों की जहनीत है, और जो साथ में लोग हैं इनके, वो क्या सोचते हैं, या इनके इलाके के अंदर क्या माहौल है, वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसी विषय पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो है हमारे सामने जो मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइए सबसे पहले। बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुशीर अहमद लीलू, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा से जिला कार्यकारिणी सदस्य जी। तो मुशीर साहब, इस इंट्रोडक्शन के बाद हम शुरू करेंगे आपके बाद। दूसरा इंट्रोडक्शन हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के जो है, जैसे कि हमने कहा कि बताया जा रहा सूत्रों के अनुसार जो है बहुत भावी प्रत्याशी है यहाँ से। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मुबीन अंसारी, समाजवादी पार्टी से मेरा ताल्लुक है। बॉम्बे और महाराष्ट्र में पहले मैं 100 नंबर का प्रेसिडेंट था कांग्रेस का। अभी जब हवा चली समाजवादी की, तो नेता का तो काम है जम मानना। इस बात पर आएंगे सर, आएंगे इस बात पर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन सबका करा दें। सर, बताइए, अपने बारे में बताइए। जी, गजनफर अली मकरानी जी बसी किरतपुर, और समाजवादी से जुड़े हुए हैं। जी। आप? जी, मैं डॉक्टर नूर अहमद, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता। चलिए, हम वापस इधर ही आएंगे, इस तरफ ही। जी, आप अपने विषय में बताएं। परवेज़ आलम, मुंबई से, और समाजवादी पार्टी से राज्य सचिव, और संपा से कॉरपोरेशन के चुनाव लड़ चुके हैं। जी, अपने बारे में बताएं जरा। मोहम्मद फारूक सलमानी, किरतपुर से। मैं निर्दलीय को पसंद करता कार्यकर्ता हूँ। हैं या आप? नहीं, कार्यकर्ता मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। अच्छा, लेकिन आप यहाँ पे एक स्थानीय व्यक्ति हैं। जी। चलिए, चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला सवाल होगा समाजवादी से। सर, आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव में आपकी पार्टी क्या दोबारा वापस आएगी, बहुमत से या पूर्ण बहुमत से, या गठबंधन की सरकार से? पहला और अहम सवाल, सीधा सवाल सर। समाजवादी आगे पूरे बहुमत के साथ में। गठबंधन हो रहा है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी, पूर्ण बहुमत से आ रही है। अच्छा सर, जब गठबंधन हो रहा है और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो फिर सर गठबंधन क्यों किया जा रहा है? यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो है समाजवादी का? नहीं, ये तो राजनीति में चलता है, लो नहीं कहा जाएगा इसको। समाजवादी की जो विचारधारा अखिलेश यादव की, वो जितनी सेकुलर पार्टी है, उनके सबके साथ में अलायंस करना चाहते हैं। अलायंस करना चाहते हैं, अलायंस सबको साथ लेकर चलना। चलिए, हमारा दूसरा और अहम सवाल ये होगा कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है मुस्लिम बहुमूल्य, और जैसे कि पूरे देश के अंदर एक चर्चा चल रही है कि मुस्लिम जो है वो वोट भाजपा के साथ नहीं है। ऐसे में क्या आप एक वन मैन आर्मी की तरह अपने आप को देख रहे हैं किरतपुर से? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कॉल था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर जो है उन्होंने पूरी तरह से काम किया है, और उसको ज़मीनी तौर पर साबित किया है। हमारी जो योजनाएं दी गई है, पूरे देश को, सर्व समाज को, बिना जात पात देखे, आंख बंद करके सभी को एक समान भारत के नागरिक समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं का लाभ दिया है। और अब जो है, पूर्व की स्थिति ऐसी नहीं है, जो मानसिकता मुस्लिम समाज की बनी हुई थी भाजपा के लिए, वो मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम, अगर सोशल मीडिया को उठा लो या फेसबुक पे उठा लो, लेकिन उसके बावजूद भी एक विशेष समुदाय कहीं ना कहीं अभी भी मोदी जी से कटा हुआ नजर आ रहा है।
हम पूरे नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो हर वक्त में रहा है, जो कल नहीं था वो आज नहीं है। कल के मुकाबले पे आज बहुत तस्वीर बदली हुई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे मुस्लिम समाज में जो धारणा थी, जो कुछ गलतफहमियां थी, वो मोदी जी के आने के बाद में जो है काफ़ी हद तक दूर हो गई है। अब बड़ी मात्रा में हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है। आपका कहना है कि मुस्लिम समाज अब काफी जो है अट्रैक्ट है भाजपा की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वापस आते हैं समाजवादी की तरफ और बात करेंगे। बहुत बड़ी ये भी निकल के आती है कि मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने जो है कई सारे प्रमाण ऐसे दिए कि जगह जगह 2.5 लाख रुपए के घर बनवा के दिए, जिसमें दलित भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। एक मिनट सर, आएंगे आपके पास। देखिए, ऐसा है कि ये घर बनाना या 2.5 लाख देना, उससे बेहतर तो ये होता कि गरीबों को, इससे पढ़े लिखों को रोजगार देते हैं। रोजगार बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल हम वापस आएंगे। एक अच्छा सवाल उन्होंने हमारे जहन में डाला कि क्यों मोदी जी ने कहा, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है पार्टी के ऊपर जो है बिल्कुल मोदी जी ने जो कहा था। दिल्ली के अंदर देखिए, क्योंकि हम बता दें हम खुद दिल्ली से हैं, दिल्ली के अंदर हमने वो जंतर मंतर के काफ़ी प्रोग्राम वहाँ पर, जहाँ पर वकील और एडवोकेट और जो इतने बड़े बड़े डिग्री होल्डर जो है पकौड़े तल कर दिखा रहे थे मोदी जी को। ये क्या था? देखिए, कोरोना के बाद पूरी दुनिया में जो है एक परेशानी आई, वो सबने देखी है। कोरोना काल आने के बाद जो है जीडीपी और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे पूरी दुनिया से, मीडिया से गायब हो चुके हैं। क्योंकि पूरी दुनिया के मीडिया को सबको ये पता है। मानते हैं कि मीडिया के मुद्दे गायब किए गए अर्थव्यवस्था? नहीं, मीडिया ने, भाजपा के मीडिया ने, पूरी दुनिया की मीडिया ने अर्थव्यवस्था और जीडीपी जैसी बातों को खत्म कर दिया है। भारत की नहीं हो रही, पूरी दुनिया में जो हालात है अर्थव्यवस्था जीडीपी के, वो कोरोना से इतनी बड़ी क्षति हुई है पूरी दुनिया को कि आप और हम जिंदा है, ये ऊपर वाले का करम। यानी कि मुशीर जी, आप जानते हैं कि सबसे ऊपर जीडीपी इंडिया की रही है इन सारे हालातों में। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हालात, रोजगार का जो ताल्लुक है वो दौलत से है। जब कोरोना आया तो दौलत कितनी खर्च की है भारत ने। उस कोरोना काल में पूरे देश को सरकारी जॉब को नौकरी देना, पैसे देना, मुस्तकिल लगातार उनकी तनख्वाह देना, और ये चीज़ आप, ये पूरी दुनिया जानती है कि इतने बुरे वक्त में देश को बचा के ले जाना ही अपने आप में कामयाबी है। जहाँ से कोरोना चला था वो देश इस्टेब्लिश हो गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी, जहाँ से चला था उन्होंने ज़बरदस्त वैक्सीन बना ली, लेकिन हम अभी तक भी नहीं संभल पा रहे। क्या इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। 104 नंबर पर हमारा मेडिकल सिस्टम आता है। जो 104 नंबर पर आता है वो भाजपा ने नहीं लाई है, वो कांग्रेस की देन है जो हम आज 104 नंबर पर है। जबकि आज हमारा मेडिकल सिस्टम 104 नंबर पर है, तो इसकी साफ सुथरी बात है। जब हम पिछड़े में हैं तो हमें दिक्कत तो आएगी। चलिए बात करते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, परवेज साहब क्या कहना चाहेंगे? आपने दोनों की चर्चाएं सुनी, अभी वापस हम उन पर जाएंगे। क्या लगता है आपको? आपने सवाल पूछा कि 2.5 लाख अपना योजना, घर हाउस योजना पे घर बनवाने के लिए जो दिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, वो बताइए। आज कहाँ है? 400 मकान हमारे कीरतपुर के अंदर बने हैं। कहाँ है? मैं पूछूंगा कि हेमा मालिनी कहाँ है? स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी जी, जो महंगाई के मुद्दे पे जब कांग्रेस के टाइम में एक 5 से 10 रुपया बढ़ता था तो सड़कों पे उतर जाती थी। आज क्या एलपीजी का रेट पहुंच गया, 1000 के ऊपर पहुंच गया। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो आपको क्या लगता है कि अगर 2.5 लाख के मकान बने गए तो गरीबों से? अरे कहाँ है ये तो कह रहा हूँ, ये कहाँ गए सब ये चीजें, मुद्दे। ये तो अभी 400 घर, आपको क्या लगता है पूरे कीरतपुर के अंदर सिर्फ 400 घरों की जरूरत थी बनाने की? 400 घर बनवा के पूरा हिंदुस्तान थोड़ी बन जाएगा। ये 400 घर का कहाँ है वो बताइए ना। ये तो खाली जबानी बात है। ये एक छोटा सा कस्बा है, अखबारों पे हमारा थोड़ी है। बहुत ही छोटा कस्बा है। कितने वोट्स होंगे इस कस्बे के अंदर? इस कस्बे के अंदर 28,000 वोट है। अच्छा जी, 28,000 में सिर्फ 400 लोगों को जरूरत थी। नहीं, काउंटिंग तो कीजिए आप 400 से। नहीं, वो काम चल रहा है, योजना चल रही है हमारी, सबके फॉर्म भरे हुए हैं, वापस आते हैं, सभी को मकान मिल रहे हैं। वापस आते हैं। देखिए, महंगाई का एक मुद्दा आपने देखा कि सारी दुनिया हमारे हिंदुस्तान की तरफ देख रही है कि किस तरह जो है बैरल काफ़ी सस्ता होने के बावजूद भी महंगाई तेल की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमने दिल्ली में पिछली डिबेट आपको दिखाई थी, उसके विषय में जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या हालात है पेट्रोल को लेकर, क्या कहती है आपकी? पहले तो मुशीर भाई को आंकड़ा ही पता नहीं, कितना बताया आपसे, 28,000, 47,000 वोटर है, और ये इलेक्शन में हो जाएंगे 52,000 वोटर। इतने बड़े कस्बे में अगर 400 घर बना दिए तो कोई चीज नहीं। इस कस्बे से कितनी नौकरी मिली है? योगी जी ने कितने लोगों को नौकरी दी है, वो भी फिगर बताएं ये बताएं कितने नौकरी मिली? देखिए, मैंने बताया कि हमारी सरकार सर्व समाज को, यहाँ से इस सवाल का काउंटर कीजिए कि कितनी नौकरियां मिली हैं, आप ही बता दिए। 28,000 में से बता दीजिए कितने लोगों को नौकरी मिली है?
28,000 में कितने काबिल है इस शहर में, ये बताइए पहले मुझे। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस शहर में काबिल लोगों की कमी है। कितने काबिल है? बड़ा बड़ा आरोप है कि शहर के अंदर काबिल लोग नहीं है, उनका मानना है। गलत इसमें जो ना आप बताइए कितने पढ़े लिखे एक मिनट, हाँ पढ़े लिखे भी लोग काफी जी। हैं। मुसलमानों की बनस्बत दलित की बच्चियां बहुत पढ़ी लिखी है, क्योंकि मैं दलित बस्ती में भी घूमता हूँ। मुशीर भाई अपने शोरूम पे बैठे रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पढ़े लिखों की कमी है, हर बिरादरी में है, हर बिरादरी में। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। चलिए देखिए, डिबेट की थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि बात थोड़ी अब बहुत एक अहम मोड़ पर आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि बात सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर रहे, लेकिन एक बहुत बड़ा काउंटर है कि, और आपको भी जानकर हैरत होगी और शायद किरतपुर के लिए भी शर्मिंदगी की बात हो कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की कमी है, एजुकेशन की कमी है। अगर एजुकेशन की कमी है तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई भाजपा ने? भाजपा सरकार ने 180 करोड़ रुपए अभी योजना दी है सरकारी स्कूल के लिए। 180 करोड़ रुपए तो हर लगे वो 180 करोड़ रुपए। हर एक बच्चे के परिवार के अकाउंट में 1100 रुपए आ रहे हैं, यूनिफॉर्म के लिए आ रहे हैं। सरकार मुस्तकिल अपना काम कर रही है, योजना दे रही है। बहुत ज्यादा बदलाव है। पहले के उत्तर प्रदेश को, पहले के उत्तर प्रदेश को देखो, रिश्वतखोरी, करोड़ों रुपए के घोटाले। आज ये आप देखिए, आप पत्रकार है, बताइए किस घोटाले का नाम आ रहा है? आज घोटाले का कोई नाम नहीं आ रहा है। राष्ट्रवादी पार्टी के हाथ में सत्ता है, देश की मजबूत हाथों में है। घोटाले का मुद्दा भी राफेल का भी दोबारा उठ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उसमें कई बार जांच हो चुकी है, आपके सामने है, बिल्कुल स्पष्ट, साफ सुथरी, बिल्कुल ईमानदारी के साथ डीलिंग हुई है। चलिए ठीक है। और भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप सलमानी समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने चर्चाएं सुनी, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरफ रुख जा सकता है 2000 आने वाले 22 का चुनाव? देखिए ऐसा है, आने वाले 2022 के चुनाव में फिज़ा पता नहीं है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ ना चली जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी विरोध है। तो मैं यही कहूँगा। लेकिन आप ही के साथ में खुद एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति एक वन मैन आर्मी की तरह खड़े हैं और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेकर हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय भाजपा से जुड़ता जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? भाई वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो अपनी पार्टी का बखान तो करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है, जनता का जहाँ समर्थन होगा, जनता का जहाँ अभाव होगा, पता लगता है कि भाई थोड़ा सा जो समाज में बैठते उठते हैं तो पता लगता है कि फिज़ा थोड़ी सी हम समाजवादी के जो है कार्यकर्ताओं के पास, उनके जिम्मेदार लोगों के पास वापस जाते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेकिन मोदी सरकार के टाइम में हुई कि एक 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई महज 1 साल के अंदर। एक बड़ी उपलब्धि है और शायद मौत का आंकड़ा बहुत कम रहा। तो इस उपलब्धि को क्या कहेंगे आप एक नागरिक होने के नाते पर? देखिए, जो किया, वैक्सीन जो लगाए वो अच्छी चीज़ है, लोगों की जान भी बच गई, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये क्रेडिट खाली आप मोदी को नहीं दे सकते। मैं कहूँ कि अंडानी, अंबानी, विजय माल्या, ये सब घोटाले बीजेपी के दौर टाइम पे हुए हैं, उनका क्या हुआ? इसको वापस लाए। लेकिन कई बार मोदी जी ने लाइव आके खुद भी कहा कि ये हमारे सहयोगियों की वजह से कामयाब हो पाए हैं। मोदी जी जो करते हैं वो मुंह से तो कह देते हैं, अमल नहीं कुछ करते हैं। चलिए वहाँ पर एक जुबानी बातचीत है। जुबानी बात पर एक बात और सवाल याद आ गया। एक बड़ा वादा था जो कि काफ़ी रिकॉर्ड लोगों ने करा और काफ़ी रिकॉर्ड वायरल हुआ कि हर अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए के उस बयान को समझा ही नहीं है विपक्ष ने, इसको बढ़ा दिया। आप समझे, गलत तरीके से बताया गया। नहीं कह रहे हैं क्या? सरकार आने के बाद उसको कह दिया गया कि जुमला था, तो ये जुमला काला था। धन अगर देश में आ जाए तो 15 लाख रुपए। तो आप कहाँ है? काला धन नहीं आया। ठीक है, उसके लिए प्रयास जारी है। उसकी इंटरनेशनल कानून फॉलो करने होंगे उस धन को लाने के लिए। सरकार 2 बार आ चुकी है, काला धन अभी तक सिर्फ आया भारत का ही नहीं है, लंदन का भी है, पेरिस जापान का भी है। इसके लिए इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के कानून को फॉलो करना होगा। काला धन है और आएगा। इसके लिए किसी भारत के साल में आएगा? इसका सिर्फ काला धन भारत का ही नहीं है, काला धन तो पूरी दुनिया के लोगों का काला धन है। स्विस बैंक में काला धन है और उसके लिए यूनाइटेड नेशन के फॉलो को, सुनिए, यूनाइटेड नेशन के कानून को फॉलो करना होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर कोई हमारा दुखता हुआ सवाल हो तो प्लीज उसको भी बर्दाश्त कीजिए। बिल्कुल कर रहे हैं। ये काला धन किन लोगों के माध्यम से गया देश में से? काला धन काले लोगों के माध्यम से गया, जिन्होंने 70 साल राज किया उनके माध्यम से गया। ये सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे नाम आए, बहुत सारे चेहरे आए जो भी पिछले जो है 4.5 या 5 साल के अंदर देश से गायब हो गए जी। जो 4 से 5 साल के अंदर देश से गायब हो गए। कितने चेहरे? ऐसे 11 चेहरे आए लगातार। तो इसमें हमारी क्या खता है? इसमें
तो वो कैसे देश छोड़कर चले गए? आपकी राज में तो गए वो, बहुत आपकी बड़ी सरकार बात में तो गए हैं। देखिए ये मुद्दा जो है ये हमारा मुद्दा नहीं है। इन तमाम मुद्दों को जनता ध्यान में रखते हुए तो वोट डालेगी कि क्या हुआ? 11 लोगों को रोक पाना इतने 135 करोड़ के मुल्क में ये कोई सवाल नहीं है आपका। यानी कि हमारी जो सुरक्षा सिस्टम कहीं ना कहीं वीक है। 11 लोगों का क्या मुद्दा है आप ये देखिए। वापस आएंगे हम 11 आपके पास, मुद्दे बिल्कुल करोड़ों वापस अरबों आएंगे। रुपए के घोटाले के थे कांग्रेस के टाइम में, चलिए आज एक वापस भी नहीं आएंगे। है। अच्छा एक बात 11 लोग जो सर वो क्यों थे और वो इन्हीं के बीजेपी वालों के नज़दीकी थे जी जो गए। और भाई ने कहा कि बीजेपी ने बहुत विकास किया। क्या विकास किया? कोरोना काल में कितने लोग परेशान हुए, किसी को कोई सुविधा नहीं मिली। 80 करोड़ लोगों स्ट्रेचर पे को पड़े पड़े लोग बाग किया। तड़फ रहे थे, उनको वैक्सीन नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, नर्स नहीं थी। कई करोड़ लोग मर चुके हैं और उसके बावजूद नदी में लोगों को जो है लकड़ी जलाने के लिए मिली डेड बॉडी को। बिल्कुल हम मानते हैं ये बिल्कुल, लेकिन ये आपदा किसी भी पार्टी की लाई हुई नहीं थी, ये आपको भी मानना पड़ेगा। आपदा ये पार्टी की आपदा लाई हुई नहीं थी और एक नई और बड़ी आपदा थी। इसमें बड़े बड़े जो है, जो हमारा तो 104वें नंबर पर है, लेकिन बहुत सारे देश फेल हुए हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थी उनको देखते, सही से सुविधा देते। कोई सुविधा नहीं मिली, तड़पते रहे हैं। इधर माँ तड़प रही, उधर बाप तड़प रहा, इस तरह का हाल था। ये हाल था पूरा। एक आम व्यक्ति की क्या राय है जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या सीधा सवाल। वैसे मैं निष्पक्ष आदमी हूँ, नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ अपने विचार हैं। देखिए जितनी भी हमें मैं एक मुस्लिम समाज का रहनुमाई करते हुए अपनी बात कर रहा हूँ। जितनी भी हमारी पार्टी अब तक हुई है, मुस्लिम समाज को सभी ने छला है। किसी ने बहाने पे, रिजर्वेशन के बहाने पर, किसी ने वैकेंसी के बहाने पर मुस्लिम समाज छला गया है। जिसने भी हमसे जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जिन समाजवादी पार्टी ने भी हमसे वादा किया था वो भी पूरी नहीं उतरी। कांग्रेस ने भी हमें जो है सच्चर कमेटी ने हमें क्या बयान दिया था, सच्चर कमेटी की जो जितनी योजनाएं थी कोई लागू नहीं हो पाई हमारे लिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, से भी एक बहुत नीचे भारतीय का स्तर जनता दिख पार्टी रहा को लेकर के मेरी 2-3 चीज़ें शिकायतें हैं। भारतीय जनता पार्टी कोरोना के पीरियड को लेकर के मिसमैनेजमेंट हुआ है, फेल हुई है गवर्नमेंट। उनसे जो है इसका प्रबंधन नहीं हुआ है। जिस तरह से लॉकडाउन देश में लागू किया गया है वो गलत तरीके से किया है, उसको समाधान दूसरे तरीके से हो सकता था। दूसरे भारतीय जनता पार्टी की कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आज गडकरी जी है। मैं सबसे अगर प्रभावित हूँ हिंदुस्तान में आज की डेट में तो नितिन गडकरी जी से हूँ, जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो किसी समाज को नहीं देखते, किसी हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करते, वो सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं को और भी बहुत लोग हैं जो बाकायदा टोपी देख करके बात करते हैं, कपड़ों देखने की बात करते हैं। जो क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उनके कोई अधिकार नहीं है? क्या कब्रिस्तान उनके लिए ज़रूरी नहीं? क्या कब्रिस्तान के मुद्दे आने चाहिए? एक जो नागरिक किसी एक हिंदू यानी कि एक धर्म विशेष को देखकर जो टिप्पणी की जा रही है, मैं उससे हाथ हूँ। हालांकि अच्छे काम कर, मैं जो बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी क्या होगा? हमारा सीधा सवाल ये, आपका एक डिसीजन क्या होगा कि आप किसको लाना चाहते हैं? देखिए मैं बड़ा अभी सवाल किया मैंने। मैं जो इस मौजूद हालात देख रहा हूँ, मैं अभी तक अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाया हूँ कि मैं किसे वोट दूंगा। अभी आप कंफ्यूज हैं, कुछ नहीं कह पाएंगे। सर बताइए, समाजवादी के अंदर चाचा भतीजों की रणनीति कैसे एक प्लेटफॉर्म पर आएगी? क्योंकि एक बड़ा सवाल अभी है। मुलायम सिंह का जन्मदिन है, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे उम्मीद लग चाचा रही है। भतीजे। नहीं आ जाएंगे, पक्का आएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कोई ये बढ़िया मौका दीजिए इनको हमें। पता ही नहीं है कि भाइयों में भतीजों में हर टाइम झगड़ा है। ये क्या भला करेंगे उत्तर प्रदेश का? इसे कहते हैं संस्कार। भारतीय जनता पार्टी को एक बाप बेटे की औलाद की तरह से देश को लेकर चलना, और पार्टी संगठन वो संघ हो या विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, एक परिवार की तरह से देश को लेकर चलते हैं। ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के। इससे सीखना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को, सीखना चाहिए कि जो लोग अपने देश के समाज को लेकर चलते हैं, उनके खुद के घर में झगड़े हैं, वो तुम्हारे झगड़े कैसे जाएंगे? अभी हमारा समाज जो है मात्र चंद वोट देता है और चाहता है कि हमें टिकट भी मिल जाए, हमारे घर भी पैसे से भर जाए, 15 लाख भी आ जाए। अभी हमने तुम्हें दिया, अभी हमें दिया क्या है? भारतीय जनता पार्टी को हमारे समाज ने भी वोट दिया ही कहाँ है? अभी तो सिर्फ जो है लेने की बात करते हैं। को पहले वोट दीजिए और कुछ बहुत कुछ मिलेगा। ओके, फिर बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन आप ही की बातों से एक सवाल निकल कर आ रहा है। आप ये बताइए, क्या लगभग 550 सीटों के अंदर 550 सीटों के अंदर क्या उन्हें एक भी मुसलमान नजर नहीं आता टिकट देने के लिए? देखिए, क्यों देगी वोट मुसलमान? नहीं, मुस्लिम समुदाय क्यों देगा जब आपको टिकट ही नहीं मिलेगा? नहीं तो पहले आप जो है, पहले आप अपना विश्वास दिखाइए, पहले आप पार्टी को साथ जुड़िए। मैं जुड़ा, मैं कार्यकर्ता था, एक भी व्यक्ति आज मैं नहीं आज नहीं भाजपा को क्या आप देखते हैं किस नजरिए से कि एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं मिलता? मुशीर भाई जैसे मुसलमान और मिल जाएंगे, बाकी कोई नहीं है चाहिए। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका मुस्लिम खाली है,
ये जो सरकारी मुसलमान है, दिए गए थे 5 टिकट, ये सरकारी मुसलमान दिए है। गए थे और मुशीर भाई को एक बात याद दिला रहा हूँ मैं, फुरकान साहब 5 दिल्ली- टिकट केरल में दिए गए थे, कोई सीट नहीं जीती है। दिल्ली इंडिया 5 गेट टिकट पे- दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, नहीं दिए थे। बताइए आप मुझे, आप बताइए दिए थे नहीं दिए थे? तो क्या जब वो- हमारा समाज जब वोट नहीं देगा और टिकट देती है हमारी पार्टी और उसको रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या करेगी पार्टी? क्यों देगी टिकट? पहले मैं कार्यकर्ता बना और कार्यकर्ता बनने के बाद में पार्टी ने मुझे जिले में कार्यकारिणी का सदस्य बनाया और जिला प्रभारी बनाया, मंडावर का प्रभारी बनाया। देखिए, पहले हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना होगा और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ वोट देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बहुत देर से हम आपके पास नहीं हैं। इनकी आपका जवाब देना चाहूँगा, माजरत चाहता हूँ कि इन्होंने ही कहा है कि मुस्लिम समाज के वोट कुछ नहीं है, लेकिन आज इंडिया गेट पे आप नाम दीजिए कितने मुसलमानों के नाम पे गेट पे लिखे हुए हैं? ये गलत कितना परसेंट है? आपने मेरा जवाब सॉरी दे सॉरी लिया। सॉरी बिल्कुल कितने रॉन्ग परसेंट- रॉन्ग 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 कितने परसेंट के नाम है? रॉन्ग कितने परसेंट? वो उसमें ब्रिटिश एक हुकूमत ने, RSS आदमी का नाम उसमें लिखा दिया ब्रिटिश उसमें। हुकूमत के साथ जो विश्व युद्ध में लड़े थे और जो मरे थे, एक मिनट, कितने मुसलमान 76% जो मुस्लिम ये गाते हैं, ये इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं, अपने नहीं, प्राण गंवाए थे, उनका नाम लिखा गया था। उसका 82 के ताल्लुक अंदर उसका उससे ताल्लुक पहले देश इसके की बारे में आजादी से हुआ नहीं था। नहीं था। अरे भाई, आप हमें मारेंगे और हम आपका गेट बनाएंगे? अच्छा, एक मिनट रुकिए। आप हम तो था कह रहे हैं, मतलब ये कि वो जो 65% मुस्लिम 76% जो गलतफहमी है, आवेसी साहब ने भी कही है अपनी बात पे, ये जी। 76% आप सहमत नहीं हैं? आवेसी साहब भी गलत है। जो ये कह रहा है कि 76% मुसलमानों के नाम लिखे हैं, वो बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि जब आप मेरे लिए लड़ रहे हैं, जब मैं आपको मार रहा हूं, तो आप मेरे गले में हाथ डाले हैं क्या? चलिए, हम अपने इस बात को रोक के लाखों करोड़ों व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कितने हद तक आप सहमत हैं कि इंडिया गेट के ऊपर एक बड़ी बात खुलकर निकलकर सामने आई है कि 76% जो मुस्लिम लोगों के नाम है, जो मुस्लिम शहीद लोगों के नाम है, सैनिकों के नाम है, वो अभी आपने देखा कि इंडिया गेट के ऊपर एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि वहाँ पे 76% मुस्लिम शहीदों के नाम भी कहीं ना कहीं विश्व युद्ध के उन बातों से जोड़ा जा रहा है कि जो विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर वो लोग शहीद हुए थे। मेरा अहम सवाल इसी के अंदर निकल कर आता है कि अगर विश्व युद्ध के अंदर भी शहीद हुए थे तो उसकी बिना पर भी अंग्रेज क्यों उनका नाम लिखवाने लगे? अगर अंग्रेजों ने लिख पाया था, देखिए, तो क्या प्रमाण है आपके पास कि वो अंग्रेजों ने लिख पाया था? नहीं, मैं क्या आपसे प्रमाण देना चाहेंगे? नहीं कि वो मैं अंग्रेजों ने मैं आपसे लिखवाया कह रहा हूं कि मैंने आपको मारा तो आपका भाई मेरा जो है गेट बना के उसमें नाम लिखवा देगा? था? क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे देखिए, लिखे गए हैं। अंग्रेज क्योंकि बाद जब इंडिया ब्रिटिश छोड़कर गए थे तो बाकायदा सब जब वो उन्होंने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सम्मानित काम किए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ, और आज भी उनकी टीम इंडिया के अंदर भी खेलने आती है मैच जी। तो संबंध सारे बेहतरीन हो गए जी। तो अगर किसी के भाइयों का या किसी भी विवाद को खत्म कर दिया जाए तो हो सकता है संबंध मधुर हो गए हों। चलिए खैर, हम इस बात पर नहीं आते, वापस आते हैं राजनीतिक मुद्दों पर। एक बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। अभी वापस दो बातें निकलकर सामने आई जो कि बहुत अहम थी। भाजपा के कार्यकर्ता जो कि एक वन मैन आर्मी की तरह टिके हुए हैं, हम उनकी तारीफ भी करेंगे क्योंकि एक तरफ एक बड़ा जत्था है और एक तरफ वो एक सिंगल पर्सन हमें नज़र आ रहे हैं कि जो मजबूती से लेकिन टिके हुए हैं। लेकिन अहम बात निकल कर ये आ रही है कि उनका कहना है कि 28,000 वोट हैं और यहाँ पर एक सटीक आंकड़े ये बता रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि लगभग 45,000 वोट हैं, जो कि लगभग आने वाले टाइम में लगभग 10,000 वोट है, शायद और एक्स्ट्रा निकलें, 57,000 हो जाएं। तो ये एक बड़ी बात निकल कर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि सपा के अंदर महज लगभग 80 सीटें, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, जी जी, क्या आंकड़े लगते हैं आपको कि क्योंकि इससे बड़ा गठबंधन था पिछली बार, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी और योगी जी की लहर के सामने कोई भी पार्टी नहीं टिक पाई, ये आप भी जानते हैं। सही क्या समीकरण बनाएंगे? समीकरण तो बहुत अच्छा बना हुआ है। हम नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते, जनता इसका जवाब देगी। जो आज जनता के हालात है, पार्टी बना रहे समीकरण बहुत अच्छी, 300 प्लस है। हम इनके पास कोई योजना नहीं है, बात तो हमारे पास योजना नहीं है, बगैर योजना के उत्तर प्रदेश चमकाया। कोई योजना नहीं है। देखिए, अच्छा, बताइए, आज आप 4.5 साल में क्या विकास हुआ, हमारी सरकार भारत के अंदर क्या विकास किया है 4.5 बात साल करें के अंदर? कृपया आप ना बोलें, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता। प्लीज आप चुप रहें। जी बताएं। 4.5 साल का इनका रिकॉर्ड देखोगे योगी जी का, कि कौन सा विकास किया है इन्होंने। समाजवादी ने बहुत विकास किया। बता रहा हूँ क्या मैं बता रहा हूँ सर, आपको बता रहा हूँ बताइए कि गरीब लोगों के पहले घर बनवाने, फिर उसके अंदर सिलेंडर योजनाएं, फिर उसके अंदर गैस पहुंचानी, फिर जो है अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी के खुद फोटो छपे हुए राशन भी मिल रहे हैं लोगों को। 5 किलो अनाज में आप अपनी फैमिली पाल लोगे जी। 1000 का सिलेंडर हो गया, बर्दाश्त कर लेगा गरीब आदमी? किसके राज में हुआ? मुद्दे तो पूरे ही है। ये खाली जो ना हिंदू मुस्लिम
200 रुपये का तेल है। जो पेट्रोल हम अब से 10 साल पहले 8 साल पहले 60 रुपए में जिसे लोग चूड़ियाँ भेज रहे थे, हमारी मंत्री जी स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ भेज रही थी 68 रुपए पे और झाड़ू लेके निकल रही थी। आज कहाँ है वो? 70 साल में पेट्रोल 63 रुपये आया। 400 रुपए का था, आज 800-900 रुपए का सिलेंडर है। गरीब आदमी जितने पैसे बचाता जितने में घर बना लेता, जितने पैसे सिलेंडर में और वो पेट्रोल में खर्च करता है, इससे इतने पैसे बचा कर घर बना लेता वो। वक्त में भी 1,000 रुपए का सिलेंडर पड़ रहा था, सारे लोग ब्लैक कर रहे थे, लंबी लंबी कतार लगती थी। नेटौर में 2 लोग मर गए थे उस सस्ते के जमाने में। हर आदमी ये पूछता था एक दूसरे से, रिश्तेदार से, तेरे पास सिलेंडर रखा क्या, तेरे पास सिलेंडर रखा क्या? आज घर घर सिलेंडर है। चलिए अब लेकिन हम दूसरी बात पर आते हैं कि सपा के टाइम में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी अच्छी बिजली व्यवस्था नहीं देखी जितने घंटे अब आ रही है, एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या जनता को इस सारी चीजें याद देखिए, रहेंगी? मेरी बात सुनिए। हाँ। जैसे जैसे नजदीक इलेक्शन आता जाएगा सहूलियत उतनी मिलती जाएगी। क्यों कि मैं भी 4 साल में 20 घंटे लाइट आ रही है। 2-2.5 साल से उत्तर प्रदेश में ही हूँ, मुझे पता है गर्मियों में चलिए, कैसी ऐसा लाइट बताइए, आई क्या है। हमारा काउंटर पॉइंट ठीक नहीं है? क्योंकि हमें निष्पक्ष बात करनी है। लाइट पिछले 4 साल से कैसी आ रही है? पिछले से ये टाइम पे तो लाइट जरा बराबर आ रही है, लेकिन ये सोचने की बात है कि ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों होता है। आप 4 साल से यहाँ पर उससे आ रहे पहले हैं, क्यों नहीं मुस्तकिल होता? रियाज साहब, क्या आप कहना एसी में रहते चाहेंगे? थे। बताइए। आप तो मुस्तकिल 4 साल से यहाँ आ रहे हैं। आप तो कहते थे पहले कि पहले जो है हमें बहुत गर्मी लगती थी, हम मुंबई से आते थे, हमें डर लगता था। यूपी में आने से पहले ये सोचते थे कि लाइट इतनी खराब है कि हम मुंबई से कीरतपुर जाए कैसे। बिल्कुल यही बात कहना चाहूंगा। जैसे बीजेपी सरकार जो पहले आई थी, एक मेरे ख्याल से जो कांग्रेस की नाकामी से आई थी, ये बीजेपी सरकार बन गई थी। बीजेपी ऐसी सरकार ऐसे कि जो 5वें जो साल में आती है, अगर वो ऐसा काम करती थी, वो शौक में अपने जो काम करके दिखाती, लोग अपने दिल से उनको वोट देना चाहिए। लेकिन हैरत की बात एक और ये भी है कि कई सारे जो है किसान पिछले 11 महीने से जो है धरने पर बैठे हैं और मोदी जी को किसानों की मांग अगर हकीकत में ईमानदारी के साथ जायज होती तो हिंदुस्तान के अंदर इतना 70% कृषि प्रधान देश कहलाता ही है। कृषि प्रधान देश कहलाता है भारत, और भारत में अगर किसान हकीकत में ईमानदारी के साथ अगर गुस्सा हो जाए तो यहाँ पर तूफान जाएगा। उनका जो पक्ष है वो विपक्ष के साथ लगा हुआ है, विपक्ष इसके साथ गेम खेल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारी सरकार ने गन्ने पे 25 रुपए क्विंटल बढ़ाने का काम किया है। ठीक, आप मुझे ये बताइए, तो यानी कि 70% यानी कि जो ये कृषि प्रधान देश हुआ है वो 70 साल की जो राजनीति करी कांग्रेस ने उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि 4 साल में तो हो नहीं जाएगा। नहीं, मेरा मतलब ये कांग्रेस से कहने का नहीं कांग्रेस है। की तारीफ मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब कहने का है कि हमारे देश की पहचान दुनिया के अंदर कृषि प्रधान देश में होती है। इसमें कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं, मेरा मतलब कहने का है कि अगर हकीकत में ईमानदारी से कोई भी सरकार के विरोध में किसान हक के साथ अगर आ जाए तो देश में तूफान आ जाएगा। मगर इसको फंडिंग विपक्ष कर रहा है। ये सिर्फ सत्ता छीनने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, सुनियोजित प्रोपेगेंडा है सरकार को बदनाम करने के लिए। आखिरी और अहम सवाल चुनावी मुद्दे को लेकर जी, आप देख रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमा रही है जी, उत्तर प्रदेश के अंदर। जी, ओवैसी जी भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं उन्होंने भी जी, और जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं वो सारी हैं ही आपके सामने। तो क्या लगता है कि कितना नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि सबसे मजबूत पार्टी पक्ष की भाजपा है जी। अरविंद केजरीवाल जी कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं भाजपा को? देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने बहुत काम किया है और शासन को गुंडा मुक्त करके दिखाया है। 400 से 500 जो गुंडे थे, मवाली थे, या तो वो भाग चुके हैं या उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। क्या बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि अब की बार सपा की सरकार? और झगड़े तो एक बात सिर्फ एक बात पर, अब की बार सपा सरकार पक्का मन से। घर के झगड़े हो गए, घर में तो सजा। बड़े वजह उसकी बड़े वजह है कि बीजेपी ने, योगी जी ने कोई काम ही नहीं किया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि मास्टर कार्ड क्या होगा? गरीब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है। आपका मास्टर कार्ड ये है कि 300 यूनिट आप बिजली फ्री दे रहे हैं, क्या ये होगा? जी बिल्कुल सही है। हाँ, ये आपने अरविंद केजरीवाल का मैन्युफैक्चर में रखा है। अरविंद केजरीवाल का थीम चुराया सर आपने ये? नहीं, ये तो उनका पहले भी काम किया है। और इसके बाद में जो है एक मजदूर आदमी की 350 से 400 रुपए मजदूरी होती है, 200 रुपए उसके घर में तेल चला जाता है। चलिए, आपसे फाइनल और आखिरी सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि जिन वजहों से भाजपा को क्रिटिसाइज किया गया है, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई हो, बढ़ता हुआ पेट्रोल हो या फिर बेरोजगारी हो, इनसे भाजपा सरकार में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, आज की डेट में कोरोना काल के बाद पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हर मुल्क में महंगाई है। 800 रुपए किलो पाकिस्तान में दाल बिक रही है, 800 रुपए किलो दाल बिक रही है। महंगाई पाकिस्तान के अंदर भी है। और हमारी सरकार ने पूरी तरह से गरीब जनता की मदद की है। वो 5 किलो अनाज हो, और अब जो है दाल का और तेल का ऐलान कर दिया है।
तो यानी कि आपको लगता है इन वजहों से पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। चीन की आर्मी ने जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पूरा गांव बसा लिया, उसके बारे में क्या कहेंगे जरा उनसे? सीने वाली बात 56 इंच के सीने वाले ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जुमले की सरकार है, जुमला, ये शुरू से जुमला ही चल रहा है। पाकिस्तान से हमें क्या लेना? हमें अपने मुल्क की बात करनी। पाकिस्तान हो या कोई बर्मा हो या कुछ भी हो, कितना फ्री में मिल रहा है, 8,000 मिल लिया। जुमले की सरकार है, अच्छे हमें अपने देश से मतलब है कि हमारे देश में क्या रेट है। अमित शाह जी ने भी साबित आपके सुनिए, तालिबान की सरकार के आने के बाद 2022 में सपा मुसलमान खुश उत्तर होता है। प्रदेश में आएगी। जब तालिबान की व्यक्ति भारत माता की जय कहने में उसे तकलीफ हो रही है, बार हमारे पास भारत माता की जय कहने में उसको तकलीफ हो रही है, वो क्या राष्ट्रवादी होगा? अच्छा, जय के मायने क्या होते हैं? जिंदाबाद, जिंदाबाद, माँ हमारी माँ समान, जिंदाबाद, माँ यही समान बात है ना जी। आप भारत जिंदाबाद नहीं कह सकते? भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान भारत जिंदाबाद कहते हैं। और ये तराना आप किसने बोलिए, लिखा? एक मिनट बोलिए। भारत जिंदाबाद कहते हैं। भारत के लिए हम गर्दन कटवा देंगे। कहते हैं, कहो आप। भारत जिंदाबाद, आप कैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद। तराना किसने लिखा है? सारे जहां से हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए, हिंदुस्तान नहीं, अगर इसको हमने जो हमें हवा पानी ये देखिए, ये इसको हमने एक माँ का रूप दे दिया। बशीर जी, एक मिनट प्लीज बोलने दीजिए, आप बोलने का भी मौका दीजिए जी। हमने आपसे पूछा कि जय का मतलब क्या है, आपने कहा जिंदाबाद जी। अगर कई लैंग्वेजेस हैं, उन्होंने अगर उसी बात को अपनी लैंग्वेज में कह दिया, अपनी तरह से इज्जत दे दी, तो आपको इससे तकलीफ है? नहीं, हमें कोई तकलीफ, हमको नहीं, इन बातों को घुमा फिरा रहे हैं। चलिए एक बार ये भारत माता की जय कह सकते हैं। प्लीज चलिए अब इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों से जो है राजनीतिक मुद्दों से भटकर जाए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 1 घंटे की लगातार डिबेट आपको क्या कमेंट्स करने के लिए सोच विचार कर रही है। आपने देखा कि यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के हमने लोगों को की जहनियतों को दिखाया, एक ज़बरदस्त डिबेट हुई, उसके अंदर कई सारे सवाल उठे, कई सारे मुद्दे उठे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे उन तमाम मुद्दों के बाद उत्तर प्रदेश किस निष्पक्ष पर पहुंचेगा, ये जिम्मेदारी बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले लाखों करोड़ों व्यक्तियों की, और स्पेशल जिम्मेदारी बनती है हमारे सारे सब्सक्राइबर्स की, हमारे व्यूअर्स की, कि आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ।